मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाई है। तो बड़ा मशहूर जुमला है, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। यानी कि हजार नेमतें एक तरफ और सेहत और तंदुरुस्ती एक तरफ। यानी कि दुनिया की सारी नेमतें इंसान के सामने मौजूद हों और इंसान बीमार हो, तो वो नेमतों को क्या करेगा। बड़ा मशहूर वाक़या है, सऊदीया के अंदर एक शख्स था, बड़ा अमीर तरीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा रईस शख्स था। उसने बहुत दौलत कमाई, बहुत सी दौलत कमाई और उसके पास बहुत कुछ था। आखिरकार बीमार पड़ गया और बीमारी के बाद उसने इलाज मुआवजे की कोशिश की। इतना इलाज मुआवजा कि हर तरह के महंगे से महंगा इलाज उस शख्स ने करवा दिया। यानी कि उसने दौलत इसलिए कमाई थी कि दौलत के बारे में उसे ये बड़ा मशहूर था, और आज भी ये बात बड़ी मशहूर है कि बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है। नाज़रीन किराम, गलत जुमला है, गलत तरबियत का नतीजा है। उसका भी ऐसा ही हुआ। उसने कहा दो पैसा मेरे पास है तो मैं सारी दुनिया की हर चीज नेमत ले लूंगा, और उसने यही सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर, हुकामा सब इलाज से आजिज आ गए और सब ने कह दिया अब हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो उसने क्या किया, अपनी तजोरियां यानी अपने जितने बैंक बैलेंस था, ये जितना था, वो सारा पैसा मंगवाया। कहते हैं कि वो बिल्कुल करीबुल मर्द थे और उनका इंतकाल होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि मेरी जितनी दौलत है, जितने रियाल हैं, वो सब लाकर मेरे पास जमा कर दिए जाए। गोया कि वो उनके पास एक यानी के दथियां लगा दी गई, ऊपर नीचे करके पूरी ब्लॉक बना दी, चैन बना दी गई, और इतना ज्यादा कि कमरा भर गया। और वो शख्स कहता कि मेरे हाथ में दो, और वो लेता और फाड़ता चला जाता, फाड़ता चला जाता, फाड़ता चला जाता। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और आप इसको जाया कर रहे हैं। कहा मैं ये सोचता था कि ये मेरे बड़े काम आएगा, और ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा सरमाया है जिसको मैं महफूज कर लूंगा, इसकी बचत कर लूंगा। इसकी खातिर मैंने अपना आराम छोड़ा, अपना न दिन देखा, न सुबह देखी, न रात देखी, न शाम देखी। मैंने इसके लिए कमाया, मैंने न गर्मी देखी न सर्दी देखी। मैंने इसके लिए ना अपने खाने की फिक्र की, ना मैंने अपने सोने की फिक्र की, ना अपने जागने की फिक्र की। मैंने सिर्फ पैसा बनाया, पैसा कमाया, पैसा बनाया, और मैं इसकी खातिर सब कुछ किया। आज ये मेरा साथ ही नहीं दे रहा, तो उसको मैं क्या करूंगा। तो नाज़रीन किराम, बिला तमसील और तशबीह, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, आपकी सेहत एक तरफ। दुनिया की सारी नेमतें आपके पास मौजूद होंगी, अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप इसको एंजॉय करेंगे। तो अगर आपकी सेहत अच्छी है ना, तो नाज़रीन किराम, आप एक नेमत मिलने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, दुनिया वालों के लिए वो नेमत बड़ी से बड़ी होगी, लेकिन आपके नजदीक अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए वो हीच होगी, कोई इसकी कद्र कीमत नहीं होगी। नाज़रीन किराम, बिला तमसील और तशबीह, आज हम भी अपनी सेहत के साथ यही कुछ जुल्म कर रहे हैं, और सुबह से शाम तक ना अपना आराम देखते हैं, ना अपना सुकून देखते हैं, ना अपने सोने जागने की रूटीन बनाते हैं, ना खाने पीने की रूटीन बनाते हैं। हमें तो सिर्फ ये रस्मी बातें लगती हैं, ये नुस्खे वगैरह और ये सब बातें, ये तो सिर्फ वक्ती तौर पर है। जब बीमार हो जाएंगे तो बस थोड़े से कोई नुस्खे इस्तेमाल कर लेंगे, हकीम साहब की कोई फकी इस्तेमाल कर लेंगे, डॉक्टर साहिबान की कोई गोली, कोई टैबलेट वगैरह, कोई सिरप वगैरह वो इस्तेमाल कर लेंगे, बस बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस अकल पर पर्दा है, इस पर्दे को उठा लीजिए और सोचिए कि अपनी जिंदगी को मैनेज कीजिए, अपनी सेहत पर गौर कीजिए। कि कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। अगर आपकी जान होगी तो ये जहान आपको अच्छा लगेगा। अगर आपकी जान नहीं होगी तो आप देख लीजिए, जो बेचारे तकलीफ में जिंदगी गुजारते हैं, अगर उन्हें एक रात किसी दांत की तकलीफ में, या आंख की तकलीफ में, या कान की तकलीफ में, या जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ हो जाए, तो वो बेचारे पूरी रात तड़पते हैं। वो कहते हैं कि सुबह कब होगी, और वो कि यहाँ तक कि ये कहते हुए सुनते हैं कि इससे तो बेहतर है कि मौत अच्छी है।
زندگی سے وہ ہار جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس لیے اس ہار سے پہلے آج جیت لیجئے۔ اس ہار سے پہلے آج جیتنا کیسے ہے کہ وقت پر کھائیے، وقت پر سوئیے، وقت پر جاگیے، اور پھر اپنی زندگی کو مینج کیجئے، کوئی روٹین بنائیے، اپنے کھانے پینے کی روٹین بنائیے، اپنے سونے جاگنے کی روٹین بنائیے۔ اور اس لیے، اور ماشاءاللہ آپ کے پاس UK یورپ میں رہتے ہیں، یہاں غذا کی اور اچھی غذا کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تو لوگ بادام وغیرہ اور نٹس وغیرہ خریدنے کے لیے بیچارے پریشان ہوتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ممالک کے اندر کہ یہاں تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہزار نعمتیں، لیکن ہمارے ہاں ان نعمتوں کا غلط استعمال بھی ہے اور غلط وقت میں بھی استعمال ہے۔